Hello students, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your science and mathematics teacher. आज के सेशन में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि हमें करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी है, जिसमें एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है, डेवलप होता है। ओके, तो अगर हम कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो उसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसे कि ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया, और जब कंपास की निडल को उसके पास ले गए तो कंपास की निडल जो होती है वो डिफ्लेक्टेड हुई बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर। तो ये क्या शो करता है कि जब अगर हम किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट को फ्लो करवाएंगे तो उसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, इसी कार्डबोर्ड शीट में कुछ आयरन फिलिंग्स अगर हम रख दें, ठीक है, आयरन की फिलिंग्स रख दें, जो कि हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये आयरन फिलिंग्स होती हैं जो कि एक बार मैग्नेट की चारों तरफ रखी हैं, और ये बार मैग्नेट की चारों तरफ कुछ इस तरह से लूप्स बना के ये इंक्लाइंड हो जाती, ओरिएंटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि मैग्नेट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसी एक्सपेरिमेंट में, जो कि ऑरस्टेड का ये एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कार्डबोर्ड शीट में ये आयरन फिलिंग्स को रखा था, और आयरन फिलिंग्स जो हैं ये सर्कुलर शेप में, कोसेंट्रिक सर्कल्स के शेप में क्या हो गई थी, ओरिएंटेड हो गई थी। तो ये क्या बताता है कि एक मेटलिक कंडक्टर वायर के अराउंड में सर्कुलर शेप में कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या बनता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे तो उसके अराउंड में सर्कुलर शेप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से भी प्रूवन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड से एक इमेजिनरी पाथ है जिसमें कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती है। ओके, इट इज़ एन इमेजिनरी पाथ इन विच कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। द इमेजिनरी पाथ और इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जो बताती है, जो ये किसी भी वायर के अराउंड, किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो एक इमेजिनरी पाथ होता है जो कि उसके मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को शो करता है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को बताता है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, आप देख सकते हैं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। देखिए, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड दी मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, तो दो पोल्स में आप देख सकते हैं नॉर्थ से ये ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे ये क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी, और मैग्नेट के बाहर आप देख सकते हैं नॉर्थ से ये साउथ जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैनॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाती हैं, दो डायरेक्शन हो जाती हैं, जिसके कारण फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो नो टू फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। तो यहाँ रिजल्टेंट की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जिसके कारण ये कभी भी क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैंने आपको बताया था कि एक कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो है, अगर हम उसमें फ्लो कराएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे तो उसके अराउंड में कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं, एक वायर को बैटरी से कनेक्ट किया, तो उस पर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं सर्किट में, तो जो हमारी कंपास की सुई होती है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाती है। और अगर हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं डायग्राम नंबर ए में प्लस माइनस को चेंज करके इस तरह से डायग्राम बी में माइनस प्लस कर दिया, तो इसको पोलैरिटी चेंज करना कहते हैं। तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जो कंपास निडल है, कंपास की सुई आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ जो है ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया। ओके,
तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम नंबर 1 में जब करंट क्लॉकवाइज था तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो सुई है, सॉरी जो कंपास निडल है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ चला गया, मतलब कंडक्टिंग वायर से दूर चला गया। इसका क्या मतलब है कि कंडक्टिंग वायर के पास में एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना होगा जो कि नॉर्थ पोल को रिपेल किया होगा, तो वहाँ पर नॉर्थ क्रिएट हो गया होगा। आपको पता है नॉर्थ क्रिएट हो गया होगा क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और जब तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वहाँ पर साउथ बन गया होगा, जिससे नॉर्थ पोल साउथ की तरफ यानी कि वायर की तरफ यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया, ओके, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये क्या बताता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल है। आपको थंब को इस तरह प्लेस करना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में हो, ओके। थंब क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। अगर आपको एक कंडक्टिंग वायर दें उसमें करंट की डायरेक्शन आपको पता है तो आपको अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और जो ट्विस्टेड फिंगर्स हैं, जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, आप अपने फिंगर्स को ट्विस्ट करोगे उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसने थंब रखा है, मतलब जो करंट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और जिसने अपनी उंगलियों को जिस डायरेक्शन में मोड़ा है उसी डायरेक्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि अगर आपका करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर आपका करंट अपवर्ड जा रहा है एक कंडक्टिंग वायर में तो आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी, ओके। तो ये राइट हैंड थंब रूल ये हमें यही बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में, ओके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लूप क्या होता है, देखिए करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप में वायर को अगर हम लूप की तरह बना दें, तो अगर आपको ये देखना है कि करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जिसमें अगर हम करंट को फ्लो करवाएं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस लूप में करंट की डायरेक्शन जैसी भी दिखाई देती है उसी डायरेक्शन में आपके नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, क्योंकि जिस तरह करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से भी यानी कि लूप से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो लूप को जिस डायरेक्शन पे देखने पर, अगर हम लूप को जिस डायरेक्शन से भी देख रहे हैं वहाँ से अगर आपका करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, अगर सपोज जिस डायरेक्शन से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो लूप को, वहाँ से अगर आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर साउथ पोल बनेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में साउथ बन रहा है, लेफ्ट साइड में नॉर्थ बन रहा है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो लूप के अंदर जहाँ से भी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, जैसे करंट फ्लो होता है, जहाँ से आपको करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और नेगेटिव से बाहर आ रहा है, तो आपको डायरेक्शन का पता होगा। अगर आप इसको राइट साइड से देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है, राइट साइड से देखने पर राइट साइड अब इसका कौन सा है ये आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव होता है लूप को देखने का, ठीक है। तो आप अपने पर्सपेक्टिव से देखिए आपको यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन का करंट नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट नज़र आ रहा है तो वहाँ आपका साउथ पोल बनेगा, और जहाँ आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट नज़र आ रहा है वहाँ आपका नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। जहाँ पर भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपको मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देती है वहाँ पर आपका साउथ पोल बनेगा, और जहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपको नज़र आ रहा है करंट, वहाँ पर आपका नॉर्थ पोल बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन लूप की देखने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि उसके अपोजिट साइड से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अगर एक लूप को देखने पर एक डायरेक्शन पे क्लॉकवाइज दिखाई देता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस पे देखने पर उसको एंटी क्लॉकवाइज आपको नजर आएगा। तो जहाँ से भी लूप एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है वो डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी,
और जहाँ से क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है वो डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। और आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, मूव करती हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट इनटू साउथ पोल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से नॉर्थ टू साउथ बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमने आज मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के बारे में डिस्कस कर लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप जो होता है इसके अराउंड हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पता करते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। उसके बाद आता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, एक वायर को बहुत सारा टर्न कर दो, यानी उसमें एक कॉइल बना दो उसकी। ठीक है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न करके। ठीक है, तो वो जो शेप होती है वो सोलेनॉइड कहलाती है। ठीक है, कॉइल ऑफ अ मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक वायर के बहुत सारे सर्कुलर बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स को अगर मैं साथ में इकट्ठा कर दूं तो वो सोलेनॉइड बन जाएगी। तो सोलेनॉइड क्या होती है, इट इज़ अ कॉइल ऑफ अ मैनी सर्कुलर टर्न्स। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग कॉइल होती है। अगर इसमें हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये बार मैग्नेट की तरह हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप अगर करंट को फ्लो करवाओगे तो अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बहुत सारी n नंबर्स ऑफ सर्कुलर कॉइल्स के कारण। अभी हमने एक सर्कुलर कॉइल का डिस्कस किया था, एक सर्कुलर लूप के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप करना हमने देखा था। यहाँ पर बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं, तो यहाँ बहुत सारे सर्कुलर लूप्स में अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और आप देख सकते हैं ये बार मैग्नेट की तरह यहाँ पर फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। अगर इसमें फ्लो कराते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक करंट तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है जैसा कि बार मैग्नेट में बनता है। ओके, तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ थी सोलेनॉइड की। ठीक है, तो सोलेनॉइड के बारे में हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम टॉपिक में आते हैं, ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, देखिए जो एम्पियर का एक्सपेरिमेंट था, तो एम्पियर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक मैग्नेट ली और एक कंडक्टिंग रॉड ली, एक कंडक्टिंग करंट कैरिंग रॉड ली, उसमें करंट फ्लो करवाया। उस करंट कैरिंग रॉड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। तो ये देखने को मिला कि करंट कैरिंग जो रॉड थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी, यानी उस पर एक टॉर्क, उस पर एक फोर्स डेवलप होने लगा। तो ये क्या बताता है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रख दो तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दी जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जहां पर करंट की डायरेक्शन आपकी, आप देख सकते हैं ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। ठीक है, दिस इज द इंडेक्स फिंगर विच इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, आपकी मिडल फिंगर बता रही है करंट की डायरेक्शन को और आपका थंब बता रहा है मैग्नेटिक फोर्स को यानी मोशन को। फील्ड क्या बताता है, आपकी इंडेक्स फिंगर, जो आपकी जो पहली उंगली है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, वो आपको बता रही है फील्ड की डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बता रही है और थंब बता रहा है आपको फोर्स की डायरेक्शन। ओके, तो ये था आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये था आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये एम्पियर का एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को महसूस करता है, फील करता है। तो इसी के बेस पर, इसी प्रिंसिपल के बेस पर हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक मोटर को, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस प्रिंसिपल पर बेस है। हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रख देते हैं तो इस पर एक टॉर्क डेवलप होता है। उस टॉर्क डेवलप होने के कारण ये जो कॉइल है वो रोटेट करने लगती है और इस रोटेटिंग मोटर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट होता है। ओके।